नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, आपने देखा होगा कि लोगों के दिलों की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं। अब जनता के बीच में भी जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई है कि वो वोट करे तो आखिर किस पार्टी को करे। और जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने जो है जनता को लुभाने के लिए जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है कई तरह के वादे किए हैं। तो वो मैनिफेस्टो का अगर हम ज़िक्र करें या उनकी तुलना करें और या उनका मुकाबला करें तो किसका बेहतर जो है वो मैनिफेस्टो है। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता को तय करनी है और इन सारी चीज़ों को तय करते हुए जनता को वोट करना है। अब जनता जो है कहीं न कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको फ्री की स्कीम्स दी गई थी और लगातार वो 10 साल से इन सारी चीज़ों का जो है वो कहा जा सकता है कि उनको सुविधाओं को अवेल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि नई पार्टी के ऊपर भरोसा करने में जो है वो कुछ हिचकें या उन्हें लगे कि शायद ये वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे। परंतु आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो उनको सुविधाएँ जो अब तक दी हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो है वो कहा जा सकता है मैक्सिमम दिल्ली के लोग जो हैं वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब अगर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो है वो जारी किए गए घोषणा पत्रों की, तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो है कैसे मुकाबला होगा या किस तरह से जो है इनके मुकाबले जो है किए जा सकते हैं या इन्हें एक-दूसरे के साथ में जो है कंपेयर किया जा सकता है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल जो है वो तेज हो गई है और अब आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इन घोषणा पत्रों में जहां दिल्ली के हर वर्ग के लिए जो है बड़े-बड़े वादे किए गए हैं, वहीं इनकी ताकत और सच्चाई को लेकर भी जो है वो बहस शुरू हो गई है। और इस बार दिल्ली के चुनावी मैदान में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं को जो है वो लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो दिल्ली का चुनाव भी होता है। दिल्ली के चुनाव के जो मुख्य मुद्दा होता है यही होता है। महँगाई हो गया, गरीबी हो गया, साफ पानी हो गया, विकास हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली के जो कहा जा सकता है कि जनता जो है वोट करती है। लेकिन असल सवाल ये है कि इनमें से किसके घोषणा पत्र में जो है ज़्यादा दम है और किसकी घोषणाएँ दिल्ली के लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में भी जो है अब कन्फ्यूज़न की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अभी चुनाव में जो है कुछ दिन बाकी हैं, तो ऐसे में जनता ज़रूर इन घोषणा पत्रों को जो है वो कंपेयर करेगी या किसी जो है कहा जा सकता है कि किसी की ओपिनियन को फ़ॉलो ज़रूर करेगी। तो आम आदमी पार्टी का अगर विज़न की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई प्रमुख जो है वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए जो है कई योजनाएँ जो हैं उसमें शामिल हैं। अगर बात करें महिलाओं की तो जो उनका पहला वादा है वो महिला सम्मान और सुरक्षा का है। तो आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह ₹2100 देने का जो है वो वादा किया है। इसके अलावा दिल्ली की सभी डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना पहले से ही जो है चल रही है, जिसमें पार्टी ने जो है उसको इलेक्शन के बाद भी जारी रखने का वादा किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी शिक्षा पे जो विशेष फ़ोकस उनका रहता है, तो शिक्षा और छात्रों के लिए जो है वो फ़ायदे की बात भी जो है उनके मैनिफेस्टो में आपको मिलेगी। तो आपने जो है वो दिल्ली के छात्रों को मुफ्त बस सेवा देने की घोषणा की है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे मेट्रो यात्रा भी जो है वो छात्रों के लिए मुफ्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य भी जो है कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी का एक सबसे मजबूत जो है वादा है और वो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी सीरियस भी हैं। दिल्ली में जिस तरह की जो है हेल्थ पॉलिसी चल रही है, तो कहीं न कहीं जनता को उससे जो है लाभ पहुँचा है। तो उन्होंने अपना तीसरा वादा स्वास्थ्य को लेकर किया है, स्वास्थ्य और बुजुर्गों का उसमें ध्यान रखा है। तो आपने बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लाने का वादा किया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज जो है उनका किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सीवर और पानी की सफाई का भी जो है उन्होंने वादा किया है, जो उनकी सरकार के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा तीखे प्रहार इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर किए गए थे। आपने देखा गर्मी में भीषण जो है वो गर्मी में जनता एक-एक बूँद पानी के लिए जो कहा जा सकता है कि
दिल्ली में पीने के पानी की त्राही-त्राही मची हुई थी। तो ये उनका जो है कहा जा सकता है मुख्य वादा है और सीवर और पानी की सफाई का जो है उन्होंने इस बार भी वादा किया है। तो दिल्ली में गंदगी और सीवर की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी अगले 5 सालों में सभी सीवरेज सिस्टम को जो है ठीक करने का उन्होंने वादा किया है। इसके साथ ही हर घर में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी योजना है। 2016 में भी जो है वो आम आदमी पार्टी ने घर-घर जो है जल से साफ पानी पहुँचाने का वादा किया था, परंतु उनकी योजना जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि उनका ये मुख्य वादा जो 2016 के इलेक्शन का भी था, जिसे उन्होंने 2025 के इलेक्शन में भी जो है इस वादे को शामिल किया है। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी कहा जा सकता है बड़ा जो है वो अ, टफ उनका जो वादा है, क्योंकि घर-घर पानी पहुँचाना और दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को साफ करना ये दिल्ली की मेन जो है कहा जा सकता है मुख्य समस्या के रूप में जो है आज सामने खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ उनका 5वां जो वादा है वो ऑटो ड्राइवरों के लिए लाभ का है। तो आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा और बेटे की शादी के लिए 1 लाख रुपए का वादा किया है। यहीं पर जहाँ पर आप ऑटो वालों के लिए इस तरह का वादा करते हैं, तो ऑटो वालों का एक आरोप भी है, उनका कहना है क्योंकि आपने बस में जो है वो यात्रा यानी कि बस यात्रा महिलाओं के लिए जो है आपने उसमें टिकट जो है मुफ्त कर दिया है, जिसके कारण लाखों जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी रोज़ी-रोटी पर जो है संकट आ गया है। अब उनको अपना जो किराए का घर लेकर रहते हैं, जिसमें वो अपना जीवन-यापन करते हैं, तो वो उस घर का खर्च यानी कि उसका किराया देने में भी उन्हें असुविधा हो रही है। और जिसका मेन कारण यही है कि आपने बसों में जो है यात्रा मुफ्त कर दी है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप ऑटो ड्राइवरों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो ऑटो ड्राइवरों का यहीं पर यही सवाल है कि आपने एक तरफ तो जो है आपने उनकी रोज़ी-रोटी छीन ली, आपने दिल्ली बसों को जो है वो मुफ्त में महिलाओं को ले जाने के लिए टिकट मुफ्त कर दिया। वहीं पर अगर आप ऑटो वालों की बात कर रहे हैं कि उन्हें सुविधा देने जा रहे हैं, तो ऑटो वालों ने कुछ है इन सारी चीज़ों को लेकर अपने मुद्दे भी रखे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की है अपने पुराने ही चुनावी वादे हैं, उनको नए पैकेजिंग के साथ में जो है जनता के सामने पेश करने की कुछ चीज़ें उन्होंने घटा-बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर जनता को अब ये तय करना है कि क्या उन्हें अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के चलते अब आम आदमी पार्टी ने भी जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो पूरी कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को टक्कर देने के लिए जो है अपने संकल्प पत्र को 3 पार्ट में जारी किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में चुनाव को लेकर अपने संकल्प पत्र में जो है कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी के कहा जा सकता है से कुछ अलग दिखता है, जिसमें विकास और सुरक्षा को लेकर जो है वो बड़ा फ़ोकस किया गया है और ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के नागरिक जो है वो विकास की गति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली का विकास और भी तेज़ हो। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेन फ़ोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विकास और सुरक्षा को लेकर है। जो उनका अपना जो है कहा जा सकता है कि पूरे भारत में उनका एक ही एजेंडा होता है सुरक्षा और विकास का। तो इसमें दिल्ली में भी जो है उन्होंने उसी तरह का जो है वादा किया है। जो उनका पहला वादा है वो महिला सम्मान योजना का है। तो बीजेपी ने महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह देने का जो है वो वादा किया है और ये वादा जो है उनका आम आदमी पार्टी के उस वादे को टक्कर देने का है जिसमें उन्होंने महिला सम्मान जो है योजना लागू करने का वादा किया था। इसके अलावा गरीब महिलाओं के लिए आयुष्मान योजना लागू करने का भी वादा किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरा वादा है भारतीय जनता पार्टी का वो है झुग्गी-झोपड़ी और अनाधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा। यानी कि दिल्ली का जो है एक मुख्य मुद्दा जो है वो झुग्गी-झोपड़ी और अनाधिकृत कॉलोनियों का है। क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनियों का वहाँ पर काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है और ऐसे में उन्हें सुविधाएँ और उनका विकास जो है कहा जा सकता है वो विकास से वंचित रह जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है वादा किया है। तो बीजेपी ने दिल्ली में 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की योजना बनाई है। इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ी के मुद्दे पर भी जो है अहम वादे किए हैं और जैसे कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का वादा जो है उनका अहम है। यानी कि उन्होंने जो है अपने क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस हैसियत से जो है उन्होंने अपने वादे जो है काफ़ी बड़े
इस स्तर के जो है वो जनता से किए हैं। और जिसके ऊपर जो है जनता को भी भरोसा होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं न कहीं उनके वादे जो है पूरे होने की आशा कहा जा सकता है, आश्वासन जो उन्होंने दिया है उस पर जनता भरोसा कर सकती है। तीसरा उनका वादा है यमुना सफाई और प्रदूषण को लेकर। तो बीजेपी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया है और इसके साथ-साथ साबरमती नदी की तर्ज पर जो है उसको विकसित करने की योजना भी बनाई है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए जो है उन्होंने जो है 1,30,000 बसों को ई-बस में जो है वो बदलने की योजना भी बनाई है। और आपने देखा होगा जाड़ों में मेन समस्या दिल्ली की जो प्रदूषण होती है, जिससे कि बच्चों को, बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई को जो है वो स्वास्थ्य में भी जो है उनको दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेन मुद्दा जो है वो यमुना सफाई और प्रदूषण को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो है वो बनाया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएँ देने का भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है। बीजेपी ने 21,000 रुपए की सहायता और 6 पोषण किट देने का जो है घोषणा की है, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको इससे खासा जो है फ़ायदा होगा। उन्हें जो है वो डिलीवरी का जो खर्चा है, उनके ऊपर पड़ता है, उसमें भी जो उन्हें इन सारी योजनाओं से जो है फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जो है वो उनको वादा तो उन्होंने किया है स्वास्थ्य का, इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है आयुष्मान योजना लागू करने का वादा किया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के लोगों को 5 लाख का अलग से जो है वो हेल्थ जो है वो कहा जा सकता है इंश्योरेंस देने का उन्होंने वादा किया है। यानी कि अब टोटल जो है वो 10 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिल्ली की जनता को देने का वादा किया है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा वादा किया है, वो किया है जो उनकी कहा जा सकता है 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोलने का भी वादा किया है, जिससे उसके जो मालिक हैं उनको कहीं न कहीं उनके बिज़नेस को बढ़ाने में, उनको बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी सुविधा होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के वादे जो हैं वो आम आदमी पार्टी से कुछ अलग है, कुछ बेहतर हैं और कुछ जनता को राहत देने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कौन-सी पार्टी का जो है वो वादा ज़्यादा मजबूत जो है वो दिखाई दिया? मुख्य तौर पर आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके ही मैनिफेस्टो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रचार में जिस तरह से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरह से वो सुस्त नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसने जो है अपने आप में, कांग्रेस ने अपने ऊपर जो है सवाल पैदा कर दिए हैं। कांग्रेस की गारंटी और योजनाओं की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस ने जो है इस चुनाव में एक अलग रणनीति जो है अपनाई है। उन्होंने 5 गारंटी जो है वो कहा जा सकता है कि 5 गारंटियों की जो है वो योजना जारी की है, जिसमें महिलाओं, बेरोज़गारों, छात्रों और गरीबों के लिए जो है लाभकारी योजनाएँ उनमें शामिल हैं। तो पहला जो उन्होंने जो जारी की है वो ये की है कि कांग्रेस ने हर महीने जो है महिलाओं को जो है वो 3,000 रुपए देने का जो है वादा किया है। इसके साथ ही बेरोज़गारों के लिए जो है बेरोज़गारी भत्ता और स्वास्थ्य लाभ जो है वो देने का वादा किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका जो है वो दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को टक्कर ये जो है वो दे सकता है। बेरोज़गारों को 8,500 रुपए भत्ता देने और 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का जो है कहा जा सकता है कि योजना कांग्रेस के द्वारा जो है बनाई गई है। अगर वो दिल्ली में सत्ता में जो है अगर आते हैं, तो वो इस तरह का जो है हर जो बेरोज़गार युवा है उसको 8,500 रुपए जो है महीना का देंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की जो है उन्होंने योजना बनाई है। यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इन 2 योजनाओं से जो है कांग्रेस ने सीधी टक्कर जो है वो दी है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस जो है वो इन दिनों जो है काफ़ी अगर कोशिश करके फिर से एक्टिव हो जाती है और वापस जो है अपने इन योजनाओं का जो है प्रचार करती है, तो कहीं न कहीं उसकी योजना काफ़ी बेहतर जो है प्रतीत होती हैं और उसका जो पुराना वोट बैंक है वो उसको वापस मिल सकता है। इसके साथ ही साथ बिजली और गैस सिलेंडर को लेकर भी जो है वो कांग्रेस की योजना है। तो कांग्रेस ने दिल्ली वासियों को 300 यूनिट की फ्री बिजली देने का और ₹500 में जो है गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। यानी कि उनके वादे कुछ-कुछ जो है वो इसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मिलते हुए हैं। तो ये इतना ख़ास जो है वो वादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी पार्टियों ने जो है बिजली मुफ़्त देने का और गैस सिलेंडर जिस तरह से जो है वो ₹500 का
गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। तो ये उतना प्रभावशाली नहीं प्रतीत होता है कांग्रेस का। लेकिन उनका जो महिला सम्मान योजना में उन्होंने 3,000 रुपए देने का वादा किया है और बेरोजगार युवाओं को जो उन्होंने भत्ता देने का जो 8,500 रुपए देने का वादा किया है, वो कहीं न कहीं उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से काफ़ी मजबूत बनाता है। और अगर जनता को उनके इन वादों पर जो है भरोसा हुआ तो उनका पुराना वोट बैंक जो है उनके पास में वापस भी आ सकता है। और कांग्रेस ने काफ़ी मजबूती से जो है दिल्ली की सत्ता में काम किया है। लगातार 15 साल जो है शीला दीक्षित की सरकार रही थी और ऐसे में मेट्रो हो गई, सड़कें हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी कि विकास के मामले में जो है वो दिल्ली को गति मिली थी। तो कहीं न कहीं अपने पुराने मॉडल्स को, पुराने विकास को, उन सारी चीज़ों को जो है वो कांग्रेस कहीं न कहीं जो है जनता के सामने दोहराती हुई नज़र आ रही है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी बड़े लीडर की जो है दिल्ली में लगातार जो है वो सभाएँ होने स्टार्ट हो जाती है और क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 फरवरी तक जो है वो बड़े नेताओं को जो है प्रचार करने का मौका है, उसके बाद में उनके पास में दिल्ली में जो है इस तरह का प्रचार करने का मौका नहीं होगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की का ज़रूरत है और उनको इस चीज़ की जो है सलाह भी दी जाती है कि वो एक्टिव मोड में नज़र आएँ। क्योंकि अगर वो एक्टिव मोड में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता को इन सारी चीज़ों में सुगबुगाहट भी जनता कर रही है। उसको कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको खुद को एक पार्टी मानते हुए मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपने आप को एक्टिव मोड में जो है वो लाना होगा। यानी कि आपको अब बेहतरी से और एक्टिव तरीके से जो है अपनी जनसभाएँ और अपनी रैलियाँ जो है वो दिल्ली में करनी होगी। अन्यथा आपका जो वोट बैंक है उसमें सुधार होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, वो वापस जो है कहा जा सकता है कि आप उसे खो सकते हैं। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो है वो रणनीति। दिल्ली जो है चुनाव को लेकर आपको इन तीनों में से किसके चुनावी विवादों पे जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आए, किसके चुनावी वादों पर आपको ज़्यादा आप इत्तेफ़ाक रखते हैं और आपको लगता है कि दिल्ली में क्या इस बार जो है वो सत्ता बदलने की जनता को ज़रूरत है? क्या नई सत्ता जो है वो जो आएगी, जो काबिज़ होगी, वो दिल्ली को इसी तरह से सुविधाएँ और दिल्ली के विकास की रफ्तार जो है वो बन पाएगी? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट हमें हौसला भी देते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।